किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं आप। फसल अवशेष नहीं जलाना है, उत्पादन हमको बढ़ाना है। ये गन्ना विकास परिषद गुलरिया एवं चीनी मिल गुलरिया क्षेत्र के गांव जगदेवपुर में हैं हम लोग। और इस समय चूंकि गन्ने की आपूर्ति शुरू हो गई है, किसान भाई हमारे पेड़ी गन्ने की छिलाई करके चीनी मिल में आपूर्ति कर रहे हैं। और खेतों में गन्ना छिलाई करने के बाद जो पत्तियां रह जाती हैं उसका उचित प्रबंधन हमारे बहुत से किसान भाई तो कर रहे हैं। कुछ किसान भाई जल्दी में आकर उनका उचित प्रबंधन न करके पत्तियां जला दे रहे हैं। शासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जुर्माना किया जा रहा है और गन्ना विभाग द्वारा उनके सट्टे बंद करने पड़ रहे हैं, सट्टे बंद किए जा रहे हैं, पर्चियां उनकी रोक दी जा रही। और उनका ये कहना कि हमको इसके बाद गेहूं की फसल बोनी है और बुआई हम जल्दी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग आग लगा देते हैं। क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है तो पत्ती तो नहीं जला सकते, उसमें प्रशासन सख्त है। जगदेवपुर में हमारे किसान भाई खेत है, यहाँ पे देखो बेहतरीन काम कर रहे हैं। गन्ना इस खेत से आपूर्ति किया जा चुका है, पेड़ी यहाँ इस खेत में थी। हमारे साथ में किसान भाई, क्या नाम भैया अपना बताएं? फूल सिंह जी हैं जो यहाँ पे मल्चिंग किए हैं। पेड़ी इसकी सप्लाई की जा चुकी चीनी मिल को। पेड़ी कटने के बाद इसमें जो पत्ती थी गन्ने की, क्योंकि पत्तियां पहले ढेर लग जाता है गन्ने की छिलाई करने में, तो उस ढेर को पहले पत्ती बराबर की गई होगी, पहले फैलाया गया। फैलाने के बाद इस खेत में देखो मल्टर चला दिया गया है, तो बिल्कुल ये फाइन टुकड़ा बन गया। पत्तियां काफी महीन हो गई हैं। मल्चर इसमें कितनी बार चलाया गया फूल सिंह जी? एक बार इसमें केवल मल्चर चलाया गया है। और ये खेत आप देख सकते हैं कितना महीन टुकड़ा इसका हो गया पत्तियों का। और ये पूरे खेत में बराबर एक समान रूप से फैल गई हैं। अब इसके बाद पत्तियां मल्चिंग करने के बाद खेत में फैलाने के बाद अब ये दूसरी बार यहाँ खेत में चल रहा है रोटावेटर। तो इधर आप देख सकते हैं मल्चिंग के बाद जो पत्तियां पूरे खेत में बिखेर गई समान एक वो है। दूसरी तरफ इधर मल्चर चलाया जा चुका है, एक बार यहाँ केवल मल्चर चलाया गया है और ये मल्चर चलाया गया है। बिल्कुल यहाँ देखिए पत्तियां, और ये मल्चर चलाने के बाद रोटावेटर से जुताई कर दी गई है। तो ये देखिए बिल्कुल कितनी महीन मतलब जो है पूरी पत्ती मिट्टी में मिल गई, पूरी पत्ती मिल गई। एक बार इसको और चलाना पड़ेगा। ले लीजिए मल्चर वाली और ये वाली। ये मल्चर चलाने के बाद पत्तियां हैं और ये रोटावेटर से मल्चर आफ्टर मल्टर फिर रोटावेटर जब चल गया तो ये कंडीशन हो गई। तो ये बहुत बारीक टुकड़े में बदल जाती हैं। इसको करने के बाद किसान को इसमें सल्फर और कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन, पोटाश सब कुछ इसी में मिलता है जो फसल के उत्पादन के लिए चाहिए होते हैं। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपने खेतों में फसल प्रबंधन के लिए जो हमारे मल्चर चीनी मिल के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, हमारी गन्ना समितियों में उपलब्ध हैं, हमारे किसान भाइयों के पास हैं, उनका प्रयोग जरूर करें अपने खेतों में। और गन्ने की पत्ती कदापि न जलाएं। मुख्य जब पत्ती छिलाई होती तो ये ऐसी कंडीशन है, जब पत्ती की छिलाई होती है तो ये सारी पत्ती और इसका ढेर लग जाता है। ये देखिए ये ऐसे इस प्रकार से ढेर के ढेर लगे हुए हैं, ढेर के ढेर, और इसको हमें फैलाना है। पहले इसको फैलाना है, इसको पूरे खेत में बराबर इसको फैला देना है। फैलाने के बाद फिर मल्चर चलाना। वो तो सबसे पहले हमें जो है ये पत्ती समान रूप से फैला देनी है, इसको बिछा देनी है। ये तो बिछाने के बाद जब मल्चर चलेगा तो ये कंडीशन आएगी। एक मल्चर द्वारा पत्तियां छोटे छोटे टुकड़ों में कर दी गई और ये एक समान खेत में बिछ गई। और मल्चर चलाने के बाद ये रोटावेटर से जुताई कर दी जा रही है। तो ये बिल्कुल फाइन टुकड़े बन जा रहे हैं, बिल्कुल फाइन महीन टुकड़े बन जा रहे हैं। और ये मिल जा रहा है, एक बार और जुताई हो जाएगी तो बिल्कुल ये मिट्टी में ही मिल जाएंगे गन्ने की पत्तियां पूरी। इसमें कोई भी फसल आप लें, खेत की जो ताकत है वो बढ़ जाती है। फूलचंद जी बताएं भाई, ये जो मल्चिंग कर रहे हैं आप और ये इसके बाद रोटावेटर चला रहे हैं, तो आग लगा के फायदा है या मल्चिंग करने में फायदा है? फायदा तो इसे बढ़िया है, फायदा मल्चिंग करने से फायदा है ना। पहले फैलाई है, पत्तियां जो ढेर लगे थे उनको फैला दिया गया है, फैला दिए। फिर उसके बाद मल्चर चला दिए इस पे। एक चक्कर मल्चर चलाए हैं। अच्छा, मल्चर चला दिए, बराबर हो गया। अब इसकी रोटावेटर से जुताई कर दे रहे हैं। तो अभी एक बार और घुमाएंगे इस पे रोटावेटर में। एक बार अब लोहिया करना है, इसमें अब लोहिया करेंगे। लोहिया नहीं करेंगे तो ये फिर पाती जैसे उसे लोहिया से नीचे दब जाएगी। ये रकबा कितना है इस खेत का? ये 3.5 एकड़। पत्ती बिछाई होगी, कितने लेबर लगे हो? 4 लेबर। 4 लेबर एक दिन में बिछा दिए? आपकी 4 लेबर लगी है। हाँ जी। कितना लगा होगा एक दिन में? समय नहीं, एक दिन में जैसे 4 लेबर फैलाई है। एक दिन में 4 लेबर ने पूरे खेत फैला दी। 4 लेबर ने फैलाई है।
और और समय मॉइचर करने में इसमें लगा है 4 घंटा 4 घंटा में मल्चर हो गया है, और 4 घंटा इसमें रूटावेटर 4 में लगे। घंटा रोटावेटर, हाँ, तो 8 घंटे ये हो गए ट्रैक्टर के और हाँ। 4 लेबर, इतना ही खर्चा है। हाँ जी। और इसमें 8 घंटे चलाने में कितना खर्चा आ जाएगा ट्रैक्टर में? ट्रैक्टर में ये घंटे का जैसे ये 7 लीटर खाता है जी। 7 लीटर तो आपका 700 मान लो। हाँ जी। हाँ। 700 57 56 लगभग 6000 रुपये खर्चा होगा ये हाँ, आपका किराए पे 5600। हम 1 टन फसल अवशेष यानी कि पत्ती को इसमें मल्चर के द्वारा जुताई के द्वारा मिला देते हैं तो हमको 10 से 15 किलोग्राम तो नाइट्रोजन मिलती है। हाँ। पोटास हमें 30 से 40 किलोग्राम मिलती है। सल्फर हमें 5 से 7 किलोग्राम मिलती है और ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो 600 से 800 किलोग्राम मिलता है। अगर इतनी हम बाजार से खरीद के डालेंगे तो इसकी कीमत 15 से 20 हजार के बीच में आएगी। हाँ। ये खेत में आग कतई नहीं लगानी है, हमको अपनी उपज बढ़ाना है और ये जो फसल के अपशिष्ट पदार्थ हैं इनको बचाना है। आप फूल सिंह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ठीक है। अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं आप। ठीक है। फसल अवशेष नहीं जलाना है, उत्पादन हमको बढ़ाना है। चीनी मिल गुलरिया और हमारी गन्ना परिषद गुलरिया दोनों लगातार इस अभियान में जुटे हुए हैं कि हमारे किसान भाई जो हैं ये फसल अवशेष ना जलाएं। और इसके लिए हमें सबसे पहले जो हमारे फसल के अवशेष हैं उनको पूरे खेत में लेबर लगा के समान रूप से फैला लेने हैं। इसके पश्चात मल्चर चलाना है और मल्चर चलाने के बाद में हमको इसमें रोटावेटर चलाना है और रोटावेटर चलाने के बाद में आपकी खेत की तैयारी इतने अच्छे तरीके से हो जाएगी कि आप कोई भी फसल लगाएं और आपकी जो मर्दा शक्ति है वो लंबे समय तक बनेगी। तो इसके लिए जो है ये बहुत ही अच्छा कार्य जो है कर रहे हैं किसान भाई, बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम लोग भी इसमें लगातार जुटे हुए हैं। धन्यवाद। मर्दा अवशेष ना जलाएं, फसल अवशेष ना जलाएं और अपना उत्पादन बढ़ाएं, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाएं। धन्यवाद। जीएम साहब ने काफी कुछ बता दिया। हमारे किसान भाइयों के यही संदेश है, किसान भाई जो पत्तियों में आग लगा दे रहे हैं, ये किसान भाई हमारे लिए उदाहरण स्वरूप हैं, प्रेरणा स्रोत हैं हमारे अन्य किसान भाइयों के लिए। उन किसान भाइयों के लिए जो अपने खेत में जल्दबाजी में पत्ती जला देते हैं उनके लिए संदेश है, देखिए आपके साथ ये किसान लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपकी मनोदशा रहेगी, आपकी इच्छा शक्ति रहेगी तो कोई भी काम कठिन नहीं है और ये आपके फायदेमंद साबित होगा। आपकी मिट्टी का ही ये गहना है, फसल अवशेष जो भी है आपकी मिट्टी का गहना है, इसको बचा के रखना है, तभी हमारी मिट्टी बची रहेगी। मिट्टी को बचाना तो फसल अवशेष को मिट्टी में ही मिलाना पड़ेगा। अपनी इच्छा शक्ति दिखाएंगे तो फसल अवशेष आपके खेत में बने रहेंगे और आपकी जो उपज है वो भी बढ़ेगी। इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, 8 घंटे दोनों काम में लग रहे हैं, 4 घंटे मल्चिंग करने में और 4 घंटे जुताई में। 8 घंटे में 3 साढ़े 3 एकड़ का खेत तैयार हो रहा है। अगर आप आग लगा देंगे आपको 15,000 रुपये जुर्माना होगा और आपका सट्टा बंद हो जाएगा। जो आगे आने वाली आपकी पर्चियां हैं बंद हो जाएंगी, तो आपकी फसल जो आप आपूर्ति करेंगे वो भी प्रभावित होगी। अपने काम को वैधानिक रूप से करिए और उसमें अपना हित भी है, अपनी उपज भी बढ़ेगी और हम शान से गर्व से अपने को सबके सामने प्रस्तुत कर सकेंगे। आप उदाहरण होंगे, दूसरे किसानों के लिए अनुकरणीय होंगे। इसी संदेश के साथ किसान भाइयों से धन्यवाद। एक बार फिर यही अनुरोध करेंगे कि सारे किसान भाई अपने गन्ने की पत्तियों को जलाएं कदापि नहीं, इनको अपने खेतों में ही मल्चिंग करें, उसका उचित प्रबंधन करें। धन्यवाद।